आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को सामने आएंगे, लेकिन देश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। तो अब लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल में तमाम रैलियों पर रोक लगा दी गई है पहले से ही, और उसके बाद अब जिस तरीके से 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी शामिल है, तो उसको लेकर भी अब चुनाव आयोग ने यह साफ तौर पर कहा है कि ना तो जीत का जश्न मनेगा और ना ही जुलूस निकल पाएगा। तो ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती नजर आई है, इसकी बानगी भी किसी से छिपी नहीं है। चुनाव आयोग पर तमाम सवाल ममता बनर्जी की ओर से उठाए गए, उन पर तमाम सवाल खड़े किए गए। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने ये जो बड़ा कदम उठाया है, जाहिर तौर पर भारत में जो कोरोना है बेकाबू हालात में इस वक्त नजर आ रहा है, उसके मद्देनजर ही उठाया गया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसका स्वागत बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन वहीं टीएमसी की हताशा और निराशा अभी भी नजर आ रही है, जिस तरीके से वो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही थी। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला अपने आप में टीएमसी को जवाब देने के लिए काफी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना के बेकाबू हालात नजर आए हैं, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी बनती है, जो चुनाव आयोग पर लगातार ठीकरा फोड़ रही थी। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री आखिर उन्होंने क्या कदम पश्चिम बंगाल में इस कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए उठाए हैं? क्या कोई कदम उठाए गए हैं? ये सवाल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री से लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, 5 राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी शामिल है, उसमें 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल में 8वें चरण की वोटिंग बाकी है, और उसके बाद 2 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजों का ऐलान हो पाएगा। 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। लेकिन देखा गया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इस कोविड महामारी के दौर में भी तमाम प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कहीं ना कहीं जो चुनाव कराए हैं, वो अपने आप में टीएमसी को जवाब देने के लिए काफी है। जिस तरीके से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार चुनाव आयोग को घेरा है, यहां तक कि केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी निशाना साधने से ममता बनर्जी चूकती नजर नहीं आई है। ममता बनर्जी की ओर से यह कहा गया था कि दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं, उसके चलते पश्चिम बंगाल में संक्रमण फैलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या उन्होंने जो रैलियां की, उन्होंने जिस तरीके से ये ऐलान किया कि अब पश्चिम बंगाल में रैली नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पश्चिम बंगाल में रैलियां करती नजर आई, क्या उसमें कोरोना नहीं फैला? आखिर वो क्यों सुरक्षा बलों पर निशाना साध रही हैं? आखिर क्यों सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं? ये सवाल भी लगातार ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला 2 मई को लेकर जब नतीजे सामने आएंगे, कोई भी जश्न नहीं मना पाएगा। बीजेपी के तमाम नेता चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी चुनाव आयोग द्वारा परिणामों के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने लिखा है कि मैंने बीजेपी की सभी राज्य इकाइयों को इस निर्णय का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। हमारा हर कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ इस संकट की घड़ी में आम जन की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी
चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग द्वारा आगामी 2 मई को जो नतीजे सामने आएंगे उसके लिए जो फैसला लिया गया है, विजय जुलूस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, वो जाहिर तौर पर स्वागत योग्य कदम है। जाहिर तौर पर कोविड-19 से बचाव संबंधी सभी नियम का पालन करना इस वक्त जरूरी है। तो बीजेपी के तमाम नेता ये समझ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये मुश्किलों और चुनौती भरा वक्त है जिसमें तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में 26 अप्रैल जब पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग थी, तब ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल 7वें चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है और लोगों से उन्होंने वोट डालने की अपील की। लेकिन इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि जनता कोरोना की चिंता ना करे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकले और वोट डाले। तो ये कह सकते हैं गंभीरता है, संजीदगी है कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, जो देखने को मिल रही है। लगातार लोगों को किस तरीके से उनकी तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले। साफ तौर पर हार का डर ही है जो ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कराने पर मजबूर कर रहा है। अगर फिलहाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की स्थिति की बात की जाए तो लगातार चुनावों के मद्देनजर बेहाल ही नजर आई है। जिस तरीके से हार की बौखलाहट लगातार बढ़ी है, उसके चलते ममता बनर्जी को हिंदुत्व कार्ड भी खेलना पड़ा है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने से ममता बनर्जी चूकती नजर नहीं आई है। और कोरोना जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में पैर पसार चुका है, उसके लेकर अब सुरक्षा बलों को जिम्मेदार उनकी तरफ से ठहराया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी ने बौखलाहट में उन्होंने कहा है कि दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो कोरोना फैलाने में इस वक्त शामिल है। ऐसे में उन्हें आखिरी चुनाव से पहले, आखिरी जो फेज का चुनाव होना है उससे पहले वापस भेजा जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि कोरोना से प्रभावित इस राज्य में मौजूद 2 लाख केंद्रीय बलों को हटाया जाए, जो यहां स्कूलों कॉलेजों में डेरा डालकर कोविड प्रबंधन के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से 75% से ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, कृपया उन्हें अंतिम चरण से पहले वापस ले लिया जाए। तो ये बयान, इसके आखिर क्या मायने हैं, ये भी सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि किस तरीके से वो हार की बौखलाहट अब केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निकालती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर क्या कुछ खेला करने की कोशिश अब आखिरी फेज के इलेक्शन में भी ममता बनर्जी कर रही है, ये उनके बयान से ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल 29 अप्रैल को आखिरी फेज की वोटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में होगी। उसके बाद 2 मई को नतीजे सामने आएंगे और कहीं ना कहीं 2 मई के नतीजे पहले ही साफ हो चुके हैं कि इस बार ममता बनर्जी को बीजेपी की ओर से बड़ी चुनौती मिल चुकी है और कहीं ना कहीं कई सीटों पर ममता बनर्जी हार रही है। इसका नतीजा भी देखने को मिल चुका है। उसमें नंदीग्राम है, जहां से खुद ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया था, खुद उम्मीदवार थी। वहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़ी चुनौती देते हुए हार का स्वाद चखा दिया है। बस नतीजों का इंतजार है। लेकिन फिलहाल जो हार है ममता बनर्जी की, वो लगातार पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ चुकी है, बल्कि खुद टीएमसी प्रमुख भी ये समझ चुकी है, क्योंकि हार की जो बानगी है वो लगातार पश्चिम बंगाल से हर फेज में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला 2 मई को लेकर, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं टीएमसी अब एक बार फिर से लगातार तमाम नए हथकंडे अपना रही है कि आखिर किस तरीके से इस आखिरी चरण की वोटिंग में खेला किया जाए। और यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन के बाद वो निशाना केंद्रीय सुरक्षा बलों पर साध रही है। पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त स्थिति है उसमें बीजेपी साफ तौर पर स्पष्ट और संतुष्ट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दावा 200 प्लस सीटों का किया गया है, वहीं टीएमसी की ओर से ऐसा कोई दावा सामने नहीं आया है, क्योंकि ममता बनर्जी समझ चुकी है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये जान चुकी है कि आखिर पिछले 10 सालों में किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कहीं ना कहीं राज किया है, किस तरीके से अपना कुशासन वहां चलाया है। कटमनी से लेकर भ्रष्टाचार, हिंसा और अपराध जैसे मुद्दों को वहां जन्म दिया गया है उनके शासन में। और
और ये पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की जनता भी इस बार ये कह रही है कि दरअसल वो इन तमाम मुद्दों को लेकर ही इस बार मतदान कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से जो बिगुल फूका गया था उसका कहीं ना कहीं नतीजा अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज के साथ ही ममता बनर्जी की बौखलाहट भी हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।